इंडिया ने चाइना के वीज़ों पर भी बैन लगा दिया है और इंडिया ने चाइना की गेम्स पर भी पाबंदी लगा दी कि उन्होंने कहा कि भाई अब हम आपकी गेम्स खेलेंगे नहीं, एथलीट्स गेम्स। इंडिया के कुछ एथलीट जो चाइना के अंदर कुछ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो अरुणाचल प्रदेश से जितने भी इंडिया के खिलाड़ी थे, चाइना ने उनको स्टेपल वीजा जारी किया। हमने कुछ कश्मीर का हिस्सा एक्साइज चीन चाइना को गिफ्ट करके, आप भी कुछ ऐसा गिफ्ट गुफ्ट करके कोई दोस्ती करने का तरीका सीखिए हमसे। हमारे पड़ोसी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच और अक्सर हम सुनते हैं, वही कहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। अच्छा, हम भी कह रहे हैं कि जितने अरब डॉलर्स आ जाएंगे। देखें, ये जो बात है ना, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, पहली बन जाए, दूसरी बन जाए। इंडिया वाले किसी को भी चाहें वो 1 मिनट पे हीरो बना सकते हैं और किसी को भी चाहें वो 1 मिनट में जीरो बना सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि उनमें यूनिटी है। और इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज, इट्स लाइक अ प्लेन रनिंग एंड देन इट टेक्स ऑफ। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, ना तीसरी इकोनॉमी है, लेकिन ना पांचवी इकोनॉमी है, ना सातवीं इकोनॉमी है दुनिया की। हम तो बड़े मसाइल का शिकार हैं, लेकिन हमारे अस्पताल तो वैसे ही हैं जैसे हमारे पड़ोस के अस्पताल हैं। जिन्ना साहब के पास कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का सिवाय इंडिया तोड़ने का। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि इंडिया को तोड़ने के लिए हर वो बात की जाए जिससे लगे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, उसमें वो कामयाब हो गए। इस मुल्क के अंदर रह के आप नेशनलिस्ट नहीं बन सकते। अफसोस की बात है, आप नेशनलिस्ट बनेंगे तो आप पर तमगे लगा दिए जाएंगे। मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाहता यहाँ पर कि आप लोग आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। सर, नेशनलिस्ट की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। एक ऐसा अनपढ़ और जाहिल समाज आपने तैयार किया है जिसके एनालिटिकल एबिलिटी वाले लोग भी जाहिल हैं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं भारत और चाइना के बीच में काफी सालों से वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन भारत और चाइना का बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस और अन्य रिलेशंस काफी मामूली रूप से चल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब भारत चाइना के खिलाफ टफ स्टैंड लेना स्टार्ट कर चुका है। जहां हमने देखा था भारत ने काफी सारे चाइना के प्रोडक्ट्स और चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था। इसी तरह से भारत ने चाइना के इन्वेस्टमेंट्स पर भी बैन लगाया है। और दोस्तों अब भारत चाइना में हो रही यूनिवर्सिटी गेम्स को भी बाइकआउट कर रहा है। दोस्तों रिसेंटली भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेयर्स को चाइना जाने से मना कर दिया है, क्योंकि चाइना ने इन प्लेयर्स को नॉर्मल वीजा के बदले स्टेपल वीजा इशू कर रहा था। यानी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को इंडियन मानने से इनकार कर रहा है और हमेशा की तरह चाइना ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, जिसके जवाब में भारत ने चाइना के इस यूनिवर्सिटी गेम्स के इवेंट को बाइकआउट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं वीडियो देख रही थी डॉक्टर अंबेडकर की, तो वो स्पीच कर रहे थे जब पार्टीशन से पहले। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ये चाहती है कि अखंड भारत या भारत का बंटवारा हो, लेकिन एक वक्त इनको रियलाइज हो जाएगा कि इनका ये फैसला इनके हक में ही गलत साबित होगा। तो 75 साल बाद आज पाकिस्तानियों को डॉक्टर अंबेडकर की हुई स्पीच जो है ना वो याद आ रही है। तो उस वक्त एक और पाकिस्तानी से मैंने बात की, तो वो कह रहा था कि कायदे आजम की वफात के बाद पाकिस्तान का जो मकसद था वो भी फोत हो गया। बात है कि जिन्ना साहब के पास कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का सिवाय इंडिया तोड़ने का। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि इंडिया को तोड़ने के लिए हर वो बात की जाए जिससे लगे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन वो मुल्क जब बन गया तो उसको कैसे चलाया जाता है, ही हैड नो विजन। मेरी अगर आपने जिन्ना की किताब देखी है, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने किया है। तो जिन्ना साहब के मरने के बाद हो गया या उनकी जिंदगी से शुरू हो गया, वन कैन ऑलवेज डिस्कस, देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट इट, बट आई से द होल आइडिया वाज फ्लॉड होता है जिसके अंदर खराबी होती है कि मजहब के नाम पे आप 20वीं 21 सदी में मुल्क बनाएंगे जहां पे इतनी वेरिएशन है, फिरके कहीं हैं, हाँ जी, मजहब कहीं हैं, दुनिया के लड़के लड़कियां जो हैं वो नहीं है जो एक प्रिमिटिव सोसाइटी में रहते हैं। वो सारा कुछ जानते हैं, देखते हैं, उनकी प्यार मोहब्बत हो जाती है, उनकी दोस्ती हो जाती हैं, हाँ जी, वो सारा चीजें हराम कह देते हैं या ममनू कर देते हैं। तो अननेचुरल तरीके से दुनिया को इन्होंने चलाने की कोशिश की हुई है। और इनका जहां से ये इंस्पिरेशन थी सऊदी अरेबिया में, तो अब सारा कुछ दे आर गेटिंग रिड ऑफ ऑल दिस।
तो एक दिन इनको भी अकल आ जाएगी, बट इट विल बी टू लेट देन। मैं तो कहता हूं अब भी अपना चेंज योर वेज, नॉर्मलाइज रिलेशन विद इंडिया एंड गो अहेड। देखें, ये खबर आई है कि इंडिया में उनकी एक गवर्नमेंट कमेटी ने, बीजेपी के एक लीडिंग स्पोक्समैन ने कहा है कि वी शुड रिज्यूम ट्रेड विद इंडिया विद पाकिस्तान। हाँ जी, इससे पहले, आज से कोई 2 महीने पहले, पाकिस्तान में जो है हमारी सेनेट या शायद पूरी पार्लियामेंट की जो है ऑल कमेटीज, ऑल पार्टीज कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि वी शुड रिज्यूम ट्रेड विद इंडिया। तो महल बैकडोर पे ये कोशिश हो रही है कि ये जो बकबक है ना पब्लिकली, उसको छोड़ के लेट्स ट्राई टू क्रिएट ए बैकग्राउंड फॉर रिजम्पशन ऑफ ट्रेड। और मैं समझता हूँ मेरी जो दोनों तरफ पाकिस्तान और इंडिया में इस बात को सुना गया है, उसमें समझ भी लोगों को आती है कि यही बात करने वाली है। तो कल को अगर इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड रिज्यूम हो जाए, मुझे तो कोई पर्सनल फायदा नहीं है, लेकिन हमारे पिछे हुए अवाम को उसका बहुत फायदा है। और यही खुशी होनी चाहिए एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल को। हाँ जी, कोई हमने बैंक बैलेंस के लिए तो नहीं किया हुआ ना अपना सारा जिंदगी का जो सोच है, वो एक और लोग होते हैं, वो भी ठीक है, उनका वो राइट है। हम जो समझते हैं कि जिससे इंसानियत की खिदमत होती है उस पर बात करनी चाहिए। जंग और ये फिसाद जो है ये बकवास है भाई। मुहज्जब लोग जो हैं वो हर चीज बात करके, एक दूसरे का लिहाज करके आगे बढ़ते हैं। आज आपसे बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच बढ़ते हुए तनाव की। पहले तो ये सरहदी मसला था, लेकिन आप देखिए जो भी अरुणाचल प्रदेश से कोई एथलीट्स वहां चाइना में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो चाइना ने इस दफा उनको स्टेपल वीजा दिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो वो स्टेपल वीजा इसलिए देते हैं कि जब वो आपको जिस पे स्टेपल अलग से करके देते हैं, तो वो उसी स्टेपल वीजा पे कब आप गए चाइना से और कब आप आए चाइना से, इसी का रिकॉर्ड होता है। हाँ, उसी स्टेपल में, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो आप कब गए और कब आए इसका वो रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि वो कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो मान लीजिए ये एक्नॉलेज कर लिए कि आप वीजा पे गए थे और इंडियन ने वीजा अप्लाई किया था, तो आपने मान लिया कि वो कंट्रीमैन तो इंडियन है और आप एक फॉरेन कंट्री हो, क्योंकि वो तो कहते हैं तुम चाइनीज हो, और चाइनीज को चाइना में आने के लिए वीजा तो नहीं चाहिए, वीजा की जरूरत नहीं। आप समझ रही हैं। सो दिस इज द लॉजिक कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप हो इंडियन और आपको वीजा इशू हुआ था, तो पूरा का पूरा डिस्प्यूट अरुणाचल प्रदेश से खत्म हो जाएगा। सो वो उसको फाड़ के फेंक देते हैं और उसके बाद उसकी कोई वो बोलते हैं दिस इज नॉट वी समथिंग रिकॉग्नाइज। दैट्स द होल लॉजिक बिहाइंड इशूइंग स्टेपल वीजा। तो ठीक है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। अभी तक इंडिया जो है उस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देता था। इंडिया की शुरू से एक पॉलिसी रही है कि चाइना अपीजमेंट की, तो वो चाइना को अपीज करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाइना अपीजमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो गलवान में हुआ, उसके बाद हमने चाइना से एकदम आंख में आंख लड़ा लिया था।